दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता धन, खुशी और उज्जवल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और जुनून होता है। इसे पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज पूरा कर सकता है और वो है आपकी सोच। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा थोड़ा नज़दीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर एक अवसर को उपयोग में लाना चाहिए। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा शक्ति, यही आपके जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होते। कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आपको अपने मंजिल की ओर अवश्य पहुंच पाएंगे। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक जाओ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कठिन समझकर अगर रुक गए तो आप आगे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। धीरे निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि के साथ रात को वापिस आओ। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी खराब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापिस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दो और बस काम करना शुरू करो। असाधारण चीजें हमेशा वहाँ छुपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। जब आप अपने सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें अनगिनत शिक्षाएं देता है। वे एक अत्यंत बुद्धिमान, सामर्थ्यपूर्ण और मोहक व्यक्ति थे। उनके उपदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें कर्म का महत्व सिखाया। वे कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ कर्म करने में जुट जाना चाहिए। वे भीष्म पितामह को अद्भुत उपदेश देते थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान खुद को प्रकट करते हैं। हमें धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ उठना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण का जीवन हमें संयम, समर्पण और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। वे हमें वो सिखाते हैं कि अपने कर्मों में
पूरी ईमानदारी से और समर्पण से जुट जाना हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। उनके उपदेशों का पालन करके हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। लक्ष्य तय करें। सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मेहनत करना आवश्यक होता है। कुछ बड़ा करना हो तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। जीवन में सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। आपको नई चीजें सीखते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। स्वस्थ रहना और अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियों को एक अवसर माने और उनसे सीखें। आत्म संवाद करें। आपके विचारों और लक्ष्यों के बारे में सोचना और उन्हें मजबूती से पकड़ना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि सफलता व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकती है, इसलिए ये सिर्फ मार्गदर्शन है। आपके लक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर बदल सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वस्थ शरीर का मूल है, इसलिए नियमित व्यायाम करें, सही आहार खाएं और स्वास्थ्य की देखभाल करें। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। जिस दिन तुम अपने मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है तो सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएगी। थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। जीवन की असली परीक्षा शिक्षा पूरी होने के बाद शुरू होती है, जब व्यक्ति प्रतियोगिता के दौर में स्वयं का मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है। कठिन प्रतियोगिता के इस दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वयं को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को उसके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। कई बार तो बहुत प्रयास करने पर भी व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है।
यदि आप भी बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या कार्य में बाधाएं बनी रहती है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कुछ आदतें आपकी सफलता में बाधा बन रही हो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सफलता अर्जित करना चाहता है। उसे लगता है कि वो अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल करे, एक सफल और समृद्ध इंसान बने, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। बाहर जाते समय पहले 4 कदम पीछे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़कर कार्य का आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे अवश्य ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है।